Thank the Lord once again for this wonderful morning. प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए। This is the day the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, We will rejoice and be glad. हम उसमें आनंदित होंगे और मगन होंगे। Truly the Lord has done great things for us. सचमुच परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। So much to give Him thanks for. प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कितनी बातें हैं। A song says, I have found a friend in Jesus. एक गीत कहता है, मैंने यीशु मसीह में ऐसे मित्र को पाया He is है everything to me. कि वो मेरा सब कुछ है। Hallelujah. हालेलुया। I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the lily of the valley. In Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken, and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. And sweeping up to glory, I'll see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me, while I live by faith and do His blessed will. Oh, all of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. And sweeping up to glory, to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Hallelujah. हालेलुया। He's the fairest of 10,000 10,000 में वही सर्वश्रेष्ठ है to my soul. मेरे प्राण के लिए। Hallelujah. हालेलुया। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। जिसके लिए ये बनाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। जिसके लिए ये बनाया है, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर।
जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। जिसके लिए ये बनाया है, बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। अनुग्रह दया और प्रेम की आशीष धीरज कर तुझे सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। जिसके लिए ये बनाया है, जब मैं ध्यान से पढ़ता हूँ वचन, जो राजमल प्रभु जी का है, मकसद अनंत जीवन को विश्वास, आशा तूने बढ़ाई है, दिल में ले ले प्यारे यीशु। तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। जिसके लिए ये बनाया है, पवित्र आत्मा का हो भवन, पवित्र आत्मा के वश में हर वक्त हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। जिसके लिए ये बनाया है। Yes, Lord. This song has been once again a reminder to our own selves. ये गीत एक बार फिर से अपने स्वयं को याद दिलाने का गीत है। I remember मैं याद करता हूँ when first salvation came to our homes and household. जब प्रारंभिक दिनों में उद्धार हमारे परिवार के अंदर प्रवेश किया। What surrender, what absolute surrender. कैसा संपूर्ण समर्पण जिंदगी में देखा गया। The whole family would get together, household would get together, sing this song. और पूरा परिवार एकत्रित होता और इस गीत को गाया करता था। Take my heart, Lord Jesus. दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। Hallelujah. हालेलुया। That's the reason he made it for. और यही कारण से तो उसने हमें बनाया है। तू मेरे दिल का है अजीज, एक और गीत कहता है, तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु। तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह, या मसीह, या मसीह। ओ दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह, या मसीह, या मसीह। क्या फायदा होगा सोने से, जो मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह, या
मसीह। रात तुझी से है बातचीत, या मसीह या मसीह या मसीह। ओ दुआ हो या गाऊं भी, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सब से पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह। Oh, river of God, flow down on me. Oh, river of God, flow down on me. Oh, river of God, flow out from me. Oh, river of God, so full, so free. This river of God, I cry to thee. Oh, river is flowing from heaven above. Oh, river of blessing. Oh, river of love. It's reaching the nation, both far and near. This river of God, oh, let it flow here. Oh, river of God, flow down on me. Oh, river of God, flow out from me. Oh, river of God, so full, so free. This river of God, I cry to thee. Oh, river is flowing from heaven above. Oh, river of blessing. Oh, river of love. It's reaching a nation, both far and near. This river of God, oh, let it flow here. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे कर
Lord, we thank you for this day. प्रभु हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। Bless your word to our hearts. तेरा वचन हमारे हृदयों के लिए धन्य कर। Give us utterance to speak. तेरे कलाम को बोलने की शक्ति दे। Give us listening ears, सुनने वाले कान दे, understanding hearts. समझने वाला हृदय। Bless your people. तेरे लोगों को आशीष दे। Bless thy word to our hearts. तेरा वचन हमारे हृदय के लिए आशीषमय हो। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Thank the Lord that once again we can come and look into his word. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम इस रीति से प्रभु के वचन में से कुछ बातों को सीख सकते हैं। So whatever we see, if you have when take out time and read it for yourself, और जो कुछ भी आज हम बातों को देखते हैं, आप समय निकाल कर उन भागों को पढ़ें। it is always good to cross check what has been said. और हमेशा ये अच्छी आदत है कि जो कुछ भी वचन बोला जाता है उसे जाकर फिर से पढ़ना। Sometimes we slip, there is a slip, और कभी कभी हमसे भी चूक हो सकती है, and we might make a mistake. हो सकता हम गलती कर जाएं कहीं पर, But you check from the Bible. लेकिन पवित्र शास्त्र से आप जरूर उसका जांच करें। Praise God. We have been trying to see something about Satan प्रभु and का हम demons. धन्यवाद देते हैं कि हम कुछ बातों को शैतान और दुष्ट आत्माओं के बारे में विगत समय से पढ़ रहे हैं। This is not going to be a very long series, और ये कोई बहुत ही लंबा क्रम नहीं होगा, but it is important to know about the devil. लेकिन शैतान के विषय में जानना हमारे लिए आवश्यक भी है। Last time we saw the works of the devil. पिछले सप्ताह हमने शैतान के कुछ कार्यों के विषय में देखा था। So number one, he deceives people. और पहला हमने देखा था कि शैतान लोगों को भ्रमित करता, धोखा देता है, He tempts them. लोगों की परीक्षा में लोगों को डालता है, He urges them to worship him. और वो लोगों को उकसाता है कि वे उसकी उपासना करें। Then he snatches the word of God. और एक और देखा था हमने कि वो परमेश्वर का वचन जो बोया जाता है उसको वो चोरी करता है, He infiltrates the church. और कलीसिया के अंदर वो प्रवेश करना चाहता है। So we will continue on that. हम उसी शैतान के कार्य को जो देख रहे थे उसमें आगे जाएंगे। As I said earlier, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, as his character, जैसा शैतान का चरित्र है, his name, उसका नाम जैसा है, same kind of works he does. वैसे ही कार्य वो शैतान करता है। He is known as the deceiver, जैसे कि उसको धोखेबाज कहा गया है, and he does और वास्तव what is called. जो नाम उसका है धोखा देता है। So today we are going to see one or two more things. आज हम एक दो और बातों को उसके विषय में देखेंगे। And another thing that he does is एक और कार्य जो शैतान करता है, he afflicts the people. वो लोगों को पीड़ित करता है, He likes to oppress. लोगों को सताने में उसे आनंद आता है। Oppression is one of his favorite weapons. और शैतान का एक प्रिय हथियार में से एक ये है लोगों को दबाव में डालना। And oppression invariably brings in depression. और जो कभी कोई व्यक्ति दबाव के अंदर होता है वो सामान्य तौर पर वो निराशा में डूब जाता है। That's why इसलिए we have to resist the devil, हमें शैतान का सामना करना बहुत जरूरी है, because he's an oppressor. क्योंकि वो लोगों को दबाव के अधीन लाता है। Not only oppresses, न केवल वो लोगों को ऐसे दबाव में लाता है, he inflicts sicknesses upon them. परंतु वो लोगों के जीवन के अंदर बीमारियों को भी उस कारण उत्पन्न करता है। Affliction comes from him. और ऐसी पीड़ा शैतान की ओर से आती है। And not every sickness, हर बीमारी उसकी ओर से होना आवश्यक नहीं है। maybe because of our careless life also we can get sick. कई बार हम अपने लापरवाही जीवन के कारण भी बीमारियों को हम आमंत्रित करते हैं। We eat too much, हम जितना हमें खाना चाहिए उससे अत्यधिक हम यदि खा लें and then we blame the devil. और उसके बाद हम शैतान को दोष दें, So we will not die if we miss one meal. यदि एक समय का भोजन हम छोड़ दें तो मृत्यु नहीं होगी, Rather we live better. शायद हम बेहतर और अच्छा जीवन जिएंगे। Anyway,
So not everything we cannot throw it on him. और इसलिए ध्यान रहे कि हर एक जो पीड़ा है उसके लिए शैतान जवाबदार हो, बीमारी के लिए जरूरी नहीं है। We won't take exercise. हम यदि जो कसरत करनी चाहिए वो उतना हमसे वो नहीं कर रहे हैं If we live a very sloppy life, और बहुत ही लापरवाही भरा जीवन हम जी रहे हैं, so this body is not meant for that. ये शरीर इस प्रकार से रहने के लायक नहीं बना है। It might respond negatively. हो सकता है वो नकारात्मक प्रतिक्रिया दे। So the doctor says take walk. और डॉक्टर यदि हमको सलाह देते हैं कि आपको थोड़ा टहलना चाहिए, Why he saying that? वो क्यों ऐसे कह रहे So हैं? that we can keep well. ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। All right. ठीक है। So he's the one who oppresses and afflicts. और शैतान एक ऐसा प्राणी है जो लोगों को दबाव में डालता और पीड़ित करता है। But there are many sicknesses लेकिन ऐसी भी और बीमारियां हैं which are caused by demons, जो दुष्टात्माओं के द्वारा निर्मित की जाती हैं and no medical science can heal them. और कोई मेडिकल साइंस के पास में ऐसी पीड़ाओं का जवाब नहीं मिलता He keeps fooling the people. और वो लोगों को दिग्भ्रमित करता रहता है। And one symptom might go, it will turn on to another one. कभी कोई एक बीमारी का लक्षण दिखता है और वो फिर दूसरी बीमारी के लक्षण में बदल जाता है The doctor gets confused. और डॉक्टर भी उसको देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं। Some doctors know. कुछ डॉक्टरों को मालूम है So they say, तो वो लोग ऐसा भी बोलते हैं go and get yourself prayed for. कि जाओ और कहीं दुआ करवाओ। Amen. आमेन। So, but the main author of all sickness and diseases is the devil. लेकिन याद रहे कि हर एक बीमारी और पीड़ा का जो जनक है वो शैतान है। Amen. आमेन। So, in Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम की किताब में 10th chapter, और उसका 10 अध्याय verse 38, और उस 10 के 38 आयत में it says like this: यहाँ इस प्रकार से लिखा है, Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and he went about doing good, healing all who were oppressed of the devil, for God was with him. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus went about doing good. यीशु मसीह जगह जगह जाकर लोगों को चंगा कर रहा। So if you are oppressed, don't get scared. यदि आप किसी प्रकार से शैतानी दबाव में आते हैं तो आप डरे नहीं। You don't need to go to witch doctors. आपको किसी प्रकार से जादू टोना और ऐसे तंत्र करने वाले लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। They might fleece you हो सकता है वो कुछ तरीके से वो आपको खुश कर दें and take away all your money और आपका धन भी आपसे ले लें, and maybe sometime your character also. और कभी कभी ऐसे भी घटनाएं हैं जहां पर चरित्र का भी हनन उन्होंने किया है। But when you come to Christ, लेकिन जब कभी भी हम उस Hallelujah. परमेश्वर के पास आते, यीशु के पास, anywhere, कहीं पर भी से, wherever जहां भी आप हो, you might be, आप जहां भी रहते हो, call on the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम को आप पुकारें, He'll be there वो आपकी मदद के लिए वहां है, to set you free. आपको उससे आजाद करने के लिए। Amen. आमेन। He oppressed the people. वो शैतान लोगों को दबाव में डालता है। In Hindi it is given nicely. हिंदी में अच्छे से लिखा है, जो शैतान के सताए हुए थे, He went always troubling people. हमेशा वो लोगों को सताता फिरता है। 24 hours, that's his 24 job. घंटे लोगों को सताना ही उसका काम है। Sometimes कभी कभी you might be having evil dreams, लोगों को बुरे स्वप्न आते हैं, and sometimes you are pressed on your chest and you get up with a start. और कभी कभी लोग कहते हैं कि वो नींद में जैसे कि किसी ने सीने के ऊपर उनको दबा दिया और वो एकदम चौंक कर नींद से जाग उठे, And you think you slept the wrong way. और आपने सोचा कि आप कुछ गलत दिशा में सो गए। But you don't have to fear. लेकिन आपको इन ऐसी बातों को लेकर डरने की जरूरत नहीं If है। you're a believer, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, still the enemy can attack. तो भी शैतान हम पर आक्रमण कर सकता है। But when you resist, लेकिन जब आप उसका सामना करेंगे in Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से, the Bible says, बाइबल बोलती है, He will flee from you. वो तेरे सामने से भाग निकलेगा। Amen. आमेन। So oppression is from the devil. इसलिए सताव या दबाव शैतान की ओर से है। So when oppression comes, depression also comes. और जब ऐसा सताव आता है तो लोग निराशा में भी पड़ जाते हैं, He keeps on oppressing in different manner. और वो लोगों को अलग अलग तरीकों से उनको दबाव में डालता रहता है। Sometimes his main weapon is fear.
कभी कभी शैतान का जो मुख्य हथियार है वो है भय, create fear. लोगों के अंदर एक भय उत्पन्न कर देना। You're going to die. तू इससे मर जाएगा, Anything is going to happen tomorrow. तेरे साथ कल कुछ भी हो सकता है। That is the oppressing spirit. ये जो है आत्मा डराने वाली आत्मा है। We got to recognize it. हमें इसको अच्छी तरह पहचान लेने की जरूरत है। That is why the church needs spirit of discernment. और इसीलिए आज कलीसिया को परख की आत्मा जो वचन कहता है जरूरी है। Sometimes कभी कभी people say, why don't demons come out? लोग सवाल करते हैं कि दुष्ट आत्माएं निकलती क्यों नहीं है। One of the reason, एक कारण तो ये है there is no demon. कि संभव है उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। That is one of them. ये एक कारण है। Just because somebody said he is possessed, we went go around और trying to take it out. सिर्फ इसीलिए कि किसी ने हमें बता दिया कि उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है और हम उससे दुष्ट आत्मा निकालने का प्रयास करने लग गए। Don't listen to them, listen to God's spirit. उनकी आवाज नहीं, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना जरूरी है। So he oppresses, एक तो शैतान लोगों को सताता है, दबाव में डालता है, he afflicts लोगों को पीड़ित करता है and puts sickness upon them. और उनके ऊपर में बीमारी लाता है। So that can be healed by the name of Christ. लेकिन ये सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगा हो सकती हैं। Amen. आमेन। Believe विश्वास करिए and take it. और विश्वास के साथ चंगाई को ग्रहण करिए। And sometimes और कभी कभी we say we believe, but people get prayed inside the church. हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं और चर्च के अंदर हम प्रार्थना करवाते हैं, And then when we are outside on the gate, you get prayed there also. और जैसे हम बाहर निकलते वहां पर भी प्रभु के दास से प्रार्थना करवाते हैं। Why? क्यों ऐसा? Don't do that. Believe. विश्वास आप करें। Amen. आमेन। See, other thing he does is और दूसरा काम जो शैतान करता है he opposes the work of God. वो परमेश्वर के किए हुए कार्य का विरोध करता है। The Antichrist spirit जो मसीह विरोधी आत्मा जिसे कहा गया है, is inspired. The Antichrist will be inspired by the devil. और जो कृष्ण विरोधी आएगा वो भी शैतान के द्वारा प्रेरित होगा। So it says in 2 Thessalonians, इसलिए दूसरे थिस्सलुनीकियों की किताब में लिखा हुआ है 2nd chapter, और उसके दूसरे अध्याय में 4th verse, 3rd and 4th we'll read. तीसरे और चौथी आयत को हम पढ़ेंगे 2 का। Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, the son of perdition. किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। Who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped, so that he himself sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। See, he not only oppresses, ये कृष्ण विरोधी न केवल लोगों को the devil. शैतान जो है न केवल सताता है, he afflicts पीड़ित करता with sickness बीमारी से, and all kinds of mental sickness, physical sickness. मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक बीमारी से लोगों को पीड़ित करता है। People are blank, they don't know what's happening. और लोग समझ नहीं पाते उनके साथ में कैसी अजीब घटना घट रही है। So this is an oppression of the devil. और ध्यान रहिए शैतान का दबाव हो सकता है। So don't think every oppression is possession. और ध्यान रहे हम जान ले कि हर एक ऐसा सताव जो शैतान की ओर से आता है वो शैतान ने ग्रसित कर लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है। There is demonization. वहां पर दुष्टात्मा के कार्य होते हैं, Like people get demonized. जैसे लोग दुष्टात्मा ग्रसित हो जाते हैं, But not everyone is demonized. लेकिन सब लोग दुष्टात्मा ग्रसित नहीं हैं। There are others who are oppressed by the devil. कुछ ऐसे भी है जो शैतान के सताए हुए हैं। And Jesus went about delivering those who are oppressed by the devil. और यीशु मसीह जगह जगह फिरकर जो शैतान के सताए हुए थे उनको वो अच्छा करता हुआ फिरा। Now this one, और अब यहाँ पे he opposes. वो विरोध करता है। Anything which God says, he will oppose. हर चीज जो परमेश्वर की है उसका वो विरोध करता है। So he might do that using some people also. हो सकता है शैतान इस कार्य को किसी मनुष्य को इस्तेमाल करके भी करे। Anything towards kingdom of God and the church and good things of God. परमेश्वर के राज्य के प्रति किए गए कार्य, कलीसिया में किए गए कार्य या परमेश्वर का कार्य, Bring about a question mark. उस पर एक सवाल खड़ा करना। Why should we do it?
हम क्यों इस काम Why को should we करें? have convention? क्यों कन्वेंशन होना Why call चाहिए? the preacher? क्यों प्रचारक को बुलाना चाहिए? Always opposing God's will. हमेशा परमेश्वर के राज के काम का विरोध। We buy some new equipment in the church. कोई नया यंत्र हम कलीसिया के लिए खरीद लें, So what's wrong with the old one? तो अरे ये पुराना जो है उसमें क्या बुराई है? As if he knows everything. जैसे कि लोग सब कुछ जानते हैं। You say north, he'll say west. यदि कोई बोलेगा South. उत्तर तो कोई कहेगा दक्षिण। You tell them east, he will say west. यदि आप कहेंगे पूर्व, वो कहेगा पश्चिम। The whole reason is to oppose. और सारा जो उसके पीछे जो मकसद है वो विरोध करना। Oppose everything which belongs to God. हर एक चीज जो परमेश्वर की है उसका विरोध करना शैतान का काम है। Some people, as they come into the atmosphere of God's people, the spirit of opposition rises. और कुछ लोग जब परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति में आते तो वो जो भाव है वो और तीव्र हो जाता है। Anything what is said, you oppose. जो कुछ भी कहा जाए वो उसका विरोध करने खड़े हो जाते हैं। Shall we go and do that? क्या हम जाकर प्रभु के इस काम को करें? Why? तो वो पूछेंगे क्यों? Why you want to go do it? क्यों now? क्यों जाना चाहते हैं ये काम को करने के लिए? Shall we give to the Lord? क्या हम प्रभु के को कुछ दें? So do they need anything? तो सवाल करते हैं क्या उनको कोई जरूरत है देने की? Always opposing. हमेशा परमेश्वर के कार्य का विरोध। That's the nature of the devil. ये स्वभाव शैतान का है। Don't do his ministry. शैतान की सेवकाई हमें नहीं करनी है। Amen. आमेन। Remember, याद रखें, this opposing spirit ये विरोध करने वाली जो आत्मा है spoils the work of God. परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ती है। Receiving what God is saying humbly. परमेश्वर जो बात को कह रहा, नम्रता पूर्वक उसको ग्रहण करना। Why don't some believers don't get healed? क्यों ऐसा होता है कि कुछ विश्वासी जो बीमार पड़ते चंगे नहीं होते? Because they don't think that person can be to anybody to me. क्योंकि वो अपने मन में कहीं ये सोचने लगते वो व्यक्ति मेरे को चंगा नहीं कर सकता। Who is this fellow? Who's that? वो सोचते कि ये कौन है, वो कौन है। I can also get prayed. मैं भी तो प्रार्थना करना जानता हूं, But they linger on in that same life. लेकिन वो उसी जीवन में बने रहते हैं। Opposing. कार्य का विरोध, Every opposition. हर किस्म का विरोध, And exalted himself above all that is called God. और वो हर चीज जो परमेश्वर की कहलाती है उससे अपने आप को बड़ा ठहराता है। Huh? It may not be direct, संभव है वो प्रत्यक्ष तौर से ना हो, but anything to do with God's work and church. लेकिन कोई भी ऐसा कार्य जिसका परमेश्वर के कार्य से लेना देना हो या कलीसिया से उससे संबंध Or हो people of God. या प्रभु के लोगों से उसका संबंध हो, Oppose it. उसका विरोध करना, That's his job. ये शैतान का काम है। He wants to exalt himself. क्योंकि शैतान अपने आप को उनसे बड़ा करना चाहता है। You talk of prayer, आप लोगों से बात करें कि प्रार्थना किया जाए, somebody will suggest that let's do the whitewash of the church. तो कोई उसका विरोध करते हुए कहता कि पहले हम पुताई करवा लें, They're not for any prayer meeting, but funeral service they are there. और वो कोई भी प्रार्थना सभा में नहीं दिखेंगे, लेकिन यदि कोई की मृत्यु हो ऐसे जगहों में वो जरूर दिखेंगे। Some people are like that. कुछ लोग ऐसे भी हैं। Don't oppose God's work. परमेश्वर के कोई कार्य का विरोध नहीं You करना। might be helping the devil in that way. ऐसा करके ऐसा ना हो कि हम शैतान के मददगार हो रहे हैं। I know you don't do that. मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करते हैं। Amen. आमेन। Again, फिर से 1 Thessalonians 2nd chapter, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय 18th verse. 2 का 18। Wherefore we would have come unto you, even I, Paul, once again, but Satan hindered us. इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। Huh? What is this? ये क्या पौलुस लिख रहा है? Paul is a great man, apostle. पौलुस प्रेरित है, महान व्यक्ति। Great signs and wonders take place through his life. उसके जीवन से बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं। He is saying, वो व्यक्ति कह रहा है twice I tried to come. मैं 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, Satan hindered. परंतु शैतान हमें रोके रहा। Sometimes God's Spirit says, don't go. कभी कभी
परमेश्वर की आत्मा भी हमें रोकती कहीं जाने से। God forbade him to go to so and so place. एक बार परमेश्वर ने उसको किसी स्थान में जाने से रोका भी, But God will not take our will. लेकिन परमेश्वर हमारी मर्जी को निकाल कर अलग नहीं करता। Devil, लेकिन शैतान he hinders the work of God. परमेश्वर के कार्य में रुकावट उत्पन्न करता है। There is blockage. वहां पर एक बाधा खड़ा करता है Things don't move smoothly. और चीजें बहुत आसानी से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। You start to build a house of God. आप परमेश्वर के भवन को बनाने का काम शुरू करते हैं, He'll bring 1,000 hindrances. वो हजारों रुकावटें उसमें लाने का प्रयत्न करता है। Maybe the contractor or maybe anything will happen. चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हो या कोई भी दूसरे माध्यम से हो, So much so that we'll get frustrated. इतना कि हम हताश हो जाएं। So one of his job तो उसका याद रखे, एक काम ये है hinders कार्य में रुकावट उत्पन्न करना। your blessing, आपकी आशीष hinders, वो उसको रोकता है। and he knows God will bless them, वो जानता है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा, बरकत देगा, so hinder the work. तो वो उस कार्य में रुकावट लाता है। Okay, there are so many of them. और भी बहुत सी बातें हैं इसमें। He's also a person who buffets. Paul says, the messenger of Satan was sent to buffet me. और एक और कार्य वो कहता है, जैसे Box पौलुस लिखता है कि जिस प्रकार से एक दूत भेजा गया शैतान की का, ताकि वो मुझे मुक्के मारे। So he loves to do that. और उसको ये काम करना अच्छा लगता है। The target is the believer. और शैतान का जो टारगेट है विश्वासी है। But in all things, लेकिन सब बातों में we come stronger. हम याद रखें, उससे बढ़कर मजबूत निकलते हैं। Hallelujah. Amen. Amen. आमेन। Okay. Another one he does. एक और काम वो करता है। 1 Peter 5:8 says, 1 पत्रस 5:8 में लिखा हुआ है, जैसे 1 पत्रस 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion seeking whom he may devour. सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। So what is he's an adversary. वो विरोधी शैतान है, Opposes all things. हर सही काम का विरोध करता है। Okay. He's the devil. वो शैतान है। Peter is writing and saying, पत्रस उसके बारे में लिखकर बोल रहा है don't be sleeping, कि सोते मत रहना, be alive and सचेत रहो, awake, जागते रहो, because your adversary, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, meaning मतलब he's targeting the believers विश्वासियों को निशाना बना रहा है शैतान, like a roaring lion, एक गर्जने वाले सिंह के समान, seeking whom he may devour. और ढूंढता रहता है, खोजता किसको फाड़ खाए। So another work he does, एक और काम यानी वो करता है, he opposes, he's an adversary, वो हमारे को विरोध करने वाला व्यक्ति है, and he's a devourer. और वो फाड़ खाने वाला एक सिंह के समान Don't है। think if I don't do anything to him, he won't do anything to me. और कभी भी इस धोखे में ना रहे कि मैं शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा तो शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। I used to think like that. एक समय था मैं भी ऐसा सोचता था, I don't do anything to him, he won't do anything. यदि मैं शैतान को परेशान ना करूं तो वो भी मुझको छोड़ देगा। He is not a gentleman. ध्यान रहे, वो सज्जन प्राणी नहीं है, His nature is corrupt. उसका स्वभाव ही मूलतः भ्रष्ट है। Amen. His job is to devour. और उसका काम ही है विश्वासियों को फाड़ना, It's not just biting, it's to devour. और केवल काट कर जाना नहीं है परंतु फाड़ना चाहता है। Like a lion, and they devour their prey. एक सिंह के समान जो अपने शिकार को फाड़ लेते हैं। And again, और फिर से fifthly, पांचवी बात in this today's this thing, आज के हमारे इस अध्ययन में, he makes us captives. शैतान लोगों को बंधुआ बनाना चाहता है, That we read in 2 Timothy 2:26. जो हम पढ़ते हैं 2 तिमुथियुस 2 और उसका 26। Meaning bring that person into his control.
यानी कि उस व्यक्ति को अपने नियंत्रण में ले आना, That's a captive. ये किसी को अपनी गुलामी में ले आना, इसका अर्थ है। What you say, that person will do. और जो कुछ भी वो हम कहेंगे वो व्यक्ति करेगा ऐसे, Or make him do like that. और या फिर उस व्यक्ति को जैसा वो चाहता है वैसे करवाएं ऐसा। So Paul writing to Timothy says पौलुस इसलिए तिमुथियुस को इस पत्र that they में may लिख के recover themselves out of the snare of the devil, कि वो इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं, who are taken captive by him at his will. जो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए लिए गए हैं। Okay. So what he does, वो क्या करता है? he wants to control us. वो जिस व्यक्ति को शिकार बनाता उसको नियंत्रित करना चाहता है। You know, the more space we give, the more control he has. जितना जगह हम शैतान को देंगे उतना अधिक वो नियंत्रण करने का अधिकार उसको मिलते जाता है। The more space we give to the Holy Spirit, और याद रखिए इसके विपरीत जितना जगह हम पवित्र आत्मा को काम करने के लिए देंगे, the more control he will have over us. पवित्र आत्मा हमारे जीवन को उतना नियंत्रित कर So we पाएगा। need to surrender our spirit, soul, mind, body. और इसलिए चाहिए कि हम अपने प्राण और आत्मा और मन और शरीर को Let us not live in fantasy. हम प्रभु को दें और हम किसी प्रकार से काल्पनिक दुनिया में ना रहें, Because devil will keep on showing us things that will never be given to us. क्योंकि शैतान ऐसी ऐसी चीजें हमको दिखलाता रहेगा जो वास्तव में वो कभी वो देना हमें नहीं चाहता Only है। they'll come to defile us केवल वो हमको अपवित्र करने के लिए आएंगी and rob us of what blessing God wants to give to us. और परमेश्वर जो आशीष हमें देना चाहता है उससे वो हमको लूटना चाहता है। So he makes us captives. इसलिए वो हमको अपने फंदे में गुलाम बनाना चाहता है, Or what we say is like we get addicted, या फिर ऐसा कहें कि हम उसके आदी हो जाते हैं। like to drugs. जैसे कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं, They are good believers, अच्छे विश्वासी होकर भी, but sometimes लेकिन कभी कभी little bit of thing कुछ goes चीज inside. वो जो खाते उसको छोड़ नहीं पाते हैं। And some are rubbing that thing on their gums. और कुछ ऐसे भी है जो कोई नशीली चीज को अपने मुंह के अंदर में रगड़ते हैं, And they want deliverance. और वो उससे छुटकारा उनके मन में वो चाहते हैं। I'm sure. मुझे ये बात बिल्कुल मालूम है, Because any believer will not like to do it. लेकिन क्योंकि कोई भी विश्वासी उन कार्यों को करना नहीं चाहेगा। Don't excuse yourself. लेकिन कभी भी अपने आप को बहाना बनाकर ना बचे Arey, nothing will happen. कि अरे इससे मुझको कुछ नहीं होगा। Listen, devil is very clever. ध्यान रहे, शैतान बहुत ही चालाक प्राणी है। He will allow you to carry on. वो आपको मौका पर मौका देता है कि आप उसको करते रहें। Your physical body, आपके शारीरिक देह जो है he will destroy it. उसको वो नाश करना चाहता है। Why you want to get आप क्यों sick for बीमार nothing? पड़ना चाहते बिना किसी कारण के? Amen. Amen. So he wants to make us captives. तो इसलिए शैतान लोगों को अपने फंदे में लाना चाहता है। Thought life, हमारे वैचारिक जीवन को, habits, हमारी आदतों को control us. उस पर नियंत्रण करना चाहता है। And then Paul is saying, और पौलुस कह रहा है they might come out of the snare of the devil, the trap of the devil. ताकि वे लोग शैतान के फंदे से छूट जाएं। What is another job? उसका क्या काम है? एक और, Put a trap. फंदा लगाना। I always tell one story. मैं हमेशा एक कहानी बोलता हूँ। I started off with Sunday school, जब मैं संडे स्कूल से अपनी सेवकाई को शुरू किया था, and then even in big meetings also, और यहाँ तक कि कभी कभी बड़ी मीटिंग्स में भी, about how we set a rat trap. कि लोग अपने घरों में चूहा पकड़ने को कैसे फंदा लगाते हैं। Nowadays we got all those stickers on, आजकल वो कुछ चिपक जाने वाले चीज भी बाजारों में मिल गया है, but early days लेकिन पुराने समय में we had one which will snap it like this. लोग क्या करते थे, कैसा फंदा जो एकदम से बंद होता था उसको इस्तेमाल करते थे, And the bait was very open. और वो जो उसका चारा था वो सामने खुला दिखता था। It's not in a cage, it's open. पिंजड़े के अंदर नहीं, परंतु बिल्कुल सामने खुला हुआ रखते थे खाने की चीज। That is a trap. ये चूहे के लिए फंदा होता था। Everything is put inside the cupboard. बाकी सारे खाने की वस्तु अंदर बंद करके रख दी जाती Only है। the trap is out. केवल वो फंदा और वो खाने की चीज A वहां है, nice piece of cheese, या अच्छा कोई मक्खन का टुकड़ा, so that he loved to eat that.
जिसे उसे खाने में अच्छा लगे। So I just made up a story. और मैंने अपने मन में एक ऐसी कहानी बनाई So the uncle and the nephew come कि जो चाचा और भतीजा दोनों टहलते टहलते वहां पर आते हैं and he's saying, "Oh gosh, that's a trap." और The nephew ये says, और ये दोनों चूहे हैं और वे उस फंदे को देखकर बोलते हैं "There's a trap." कि सामने एक फंदा लगा हुआ है। The last time that cousin of ours got trapped here. और पिछले बार हमारा ही एक भाई इसमें फंस गया था। So this uncle says, "What do you know?" तो जो चूहे अंकल चूहे बोलते हैं कि अरे तुमको कुछ नहीं मालूम। I know. मैं जानता हूं। You know, I know the trick to तेरे get को it out. मालूम है कैसे उस चारे को उसमें से निकालना है, मेरे को अच्छे से पता है। This is no and yes. और ये हाँ और नहीं वाली स्थिति में चूहा Should I, should not? और उसका मन कहने लगता है जाऊं या ना जाऊं, Should I, should I not? मैं बढ़ूं या ना बढ़ूं। Then says, who cares? फिर वो कहता है मन में, अरे कौन चिंता करता है? Others can get in here, दूसरे लोग फंसे होंगे इस फंदे में, not me. लेकिन मैं नहीं फंसता। I'm smart. मैं तो उन लोगों से जो फंस चुके हैं ज्यादा होशियार हूं। See the way I get it now. Just watch. बस वो अपने भतीजे चूहे को बोलता, तू देखना बस अभी मैं कैसे उस मक्खन को लाता, Just I'll take it out. बस मैं तुरंत निकालूंगा Big feast. और उसके बाद हम दोनों बैठ के यहाँ खाएंगे। And the nephew rat says, और भतीजा अपने चाचा को बोलता है don't do it. कि चाचा ऐसा मत करो, But he didn't listen. लेकिन वो चाचा चूहे जो है वो सुनते नहीं। He goes, वो जाते हैं उसके पास he looks at him, और भतीजे की तरफ एक बार देखते, see how I'm going to do it. देखना ध्यान से मैं कैसे बिना फंसे निकाल लूंगा। And then what happens? और क्या होता है, At night you hear a sound. रात में जो घर में लोग सो रहे हैं उनको एक आवाज आती है Pat, फंसने की, gone. और वो फंस गया, His neck is gone, broken. उसका गला टूट गया। So the devil also, शैतान भी he sets a trap, snare, वो ऐसा फंदा लगाता है appeals to our senses. जो हमारे मनों को, हमारी इंद्रियों को आकर्षित करता And he tells us, you are too smart, you won't go. Nothing और will वो happen. कहता नहीं तुम काफी चौकन्ने हो, तुम नहीं फंसोगे। You are not coming from that family, uneducated family. अरे तुम उस परिवार से नहीं आए हो, तुम अशिक्षित परिवार के भी नहीं हो, You all are educated people. तुम तो पढ़े लिखे बहुत होशियार लोग। And you know, our tribe is a smart tribe. और जानते हैं, हमारा जो गोत्र है वो तो वैसे ही बहुत बुद्धिमान है। None of our forefathers have ever begged. हमारे जो पूर्वज थे कभी भी वो लोग कभी भीख नहीं मांगे। And we are all taken up और हम ऐसी विचारधाराओं में बैठ जाते हैं and get trapped. और शैतान के उस फंदे में फंस जाते हैं। So Satan puts a trap. शैतान फंदा लगाता That's है his job. क्योंकि ये उसका काम है। Lust of the eye, lust of the flesh, pride of life. आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, He uses them. ये इनका इस्तेमाल करता है। Our senses he uses हमारे इंद्रियों को इस्तेमाल करता है to get us into captivity. हमें पकड़कर बंधुआई में लाने के लिए। And Jesus said, और यीशु मसीह ने the कहा, Spirit of God is on me. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, He has anointed me to preach the gospel. to the उसने poor, मेरा अभिषेक किया है कि मैं सुसमाचार को सुनाऊं, to deliver those who are bound, ताकि जो बंद हुए हैं उनको मैं आजाद करूं, to set the captive free. ताकि जो कैद में हैं उनको रिहा करूं। Hallelujah. हालेलुया। You might be bound. आप हो सकता है कैद में हो, Jesus will set you free. यीशु मसीह आपको आजाद करने तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। There is much more to talk, और बहुत कुछ बात करने को है, but for today, लेकिन आज के लिए we believe this, हम इस बात को विश्वास करेंगे that the devil is active and he is working on all these points. कि शैतान सक्रिय होकर इन सब तरीकों से वो काम करता है। We have seen a few of them. हमने शैतान के कार्यों में से कुछ को देखा है। Today, आज के दिन he afflicts, वो पीड़ित करता है, oppresses, वो लोगों को सताव कर में डालता है, opposes, कार्य का विरोध करता है, hinders, रुकावट डालता है, he devours, वो फाड़ खाना चाहता है, he buffets you, मुक्के मारता है, he takes people as captives, लोगों को गुलाम बना लेता है, and there are others. और दूसरे अन्य भी और उसके कार्य हैं। But for today, लेकिन आज के लिए there is good news is this. अच्छी खबर हमारे लिए ये है, Jesus came यीशु मसीह आया to set the captives free.
ताकि जो बंद हुए हैं उनको वो आजाद कर दे। Hallelujah. Hallelujah. He went from village to village, यीशु मसीह गांव से गांव गया, delivering all those who were oppressed of the devil. वे जो शैतान के सताए हुए थे उनको आजाद करने के लिए, And he cast them out by his word. और उसने अपने शब्द के द्वारा उनको शैतान को निकाल दिया। People wondered, और लोग उसको देखकर चकित होते थे, what kind of man is this? ये मनुष्य कैसा प्रभु है, He speaks with authority. जब बोलता है अधिकार सहित बोलता है, Demons leave. दुष्ट आत्माएं उसकी आज्ञा मानकर निकल कर भागती हैं। Hallelujah. हालेलुया। They know him. क्योंकि वे यीशु मसीह को जानते हैं They can't take his name. और वे उसका नाम भी नहीं ले पाती। He's so precious, so mighty, so glorious. वो इतना बहुमूल्य, इतना सामर्थ्य, इतना महिमामय है, His name shakes the foundations of hell. और यीशु का नाम नरक की नींव को भी हिला कर रख देता If है। you're oppressed today, यदि आज के दिन आप किसी प्रकार से आत्मिक सताव में हैं, take your freedom. तो आप अपनी आजादी को आज लें। Don't need to be afraid of the devil. शैतान से डर के रहने की जरूरत नहीं है, He makes you scared. वो हमें डराना चाहता है। But remember, लेकिन याद रखिएगा, if you accept Christ as your personal Savior, यदि आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके greater स्वीकार is He who is in you तो आपके अंदर जो अब वास करता है वो महान है than he that is in the world. उससे जो संसार में पाया जाता है। And He gave this ministry to His disciples. और यीशु मसीह ने वही सेवकाई अपने चेलों को भी सौंपी। Go preach the gospel. कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, I give you power, मैं तुम्हें अधिक सामर्थ्य देता हूं, authority अधिकार देता over हूं, all devils, शैतान के सारे कामों के every ऊपर, demon. हर एक दुष्टात्मा के ऊपर। He who believes जो विश्वास करेगा and baptized shall be saved. और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार These पाएगा। signs shall follow them that believe. और विश्वास करने वाले लोगों के अंदर ये चिन्ह पाए जाएंगे In my name, कि वो मेरे नाम से you will cast out devils. दुष्टात्माओं को निकालेंगे। Amen. आमेन। Thank God for it. प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। Today, आज के दिन His word still prevails. उसका वचन प्रबल है। Amen. आमेन। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, what a privilege it is to know you. तुझको जान लेना क्या ही सौभाग्य है, What a privilege it is to have you in our heart. क्या ही सौभाग्य है अपने हृदय में तुझे पा लेना। We remind the devil, शैतान को हम याद दिलाते हैं, greater is he who is in me मेरे अंदर जो है वो ज्यादा महान है than he that is in the world. उससे जो संसार में है। The King of Kings, राजाओं का राजा, the Lord of Lords, प्रभुओं का प्रभु, far above principalities and powers, हर एक प्रधानताओं और अधिकारों से ऊपर, highly exalted by God. परमेश्वर के द्वारा जो ऊंचे पर उठाया We गया। give you praise and glory. प्रभु आज हम तुझको महिमा और स्तुति देते हैं। Pray deliverance will come to people who call on your name today. प्रार्थना करते कि छुटकारा उन लोगों के जीवन में आए जो तेरे नाम को पुकार रहे हैं। Bless them, O God. उनको आशीष देना प्रभु, As you delivered people who are oppressed, जैसे तूने सताए हुए लोगों को आजाद करता हुआ फिरा। deliver them who are in depression, Lord. आज उन लोगों को आजाद कर दे प्रभु जो हताशा में हैं, May the joy of the Lord become their strength. ताकि परमेश्वर का आनंद उनका बल बन जाए। Bless them all. उन्हें आशीष दे प्रभु, Bless your word. तेरे वचन धन्य हो। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आशीष दे।